एंजल वन में अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो कितना ब्रोकरेज चार्ज आपसे लिया जाता है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो ETFs के बारे में जिनको नहीं पता, ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और सेम बाइंग और सेलिंग आप ETFs की कर सकते हो जैसे आप स्टॉक्स की करते हो, ठीक उसी तरह। तो ETFs का ब्रोकरेज चार्ज देखने के लिए आपको सिंपली किसी भी ETF को ओपन कर लेना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा और ये जो ETF वाला सेक्शन है उसमें आ जाऊंगा। इसमें आने के बाद आपको जो भी ETF अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, नहीं तो उस पर सर्च कर लीजिए। ब्रोकरेज जो है वो सारे चीज़ों के लिए सेम ही होता है। तो मैं ये जो गोल्ड बीज है उसे ओपन कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर आने के बाद हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक है वन टाइम, एक है SIP। दोनों में ही कैसे ब्रोकरेज लगता है मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं वन टाइम वाले की। अब वन टाइम में जब आप डिलीवरी में कोई भी ETFs बाय करते हो तो उसके लिए जो ब्रोकरेज अप्लाई होता है दोस्तों, जो शेयर्स में आपको लगता है जब आप डिलीवरी में कोई भी स्टॉक बाय करते हो, सेम उसी तरह लगने वाला है। यानी कि 0.1% या 20 रुपीज़ दोनों में से जो भी लोअर होगा वो उतना ब्रोकरेज आपसे एंजल वन चार्ज करने वाला है। जैसे मैं अगर यहाँ पर 50 क्वांटिटीज़ लगा देता हूँ, 50 क्वांटिटी मुझे ख़रीदनी है। अब इसका ब्रोकरेज चेक करने के लिए यहाँ पर ये चार्जेस आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एंजल वन की तरफ से कितना ब्रोकरेज लग रहा है, तो लगभग 3.19 रुपीज़ का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 0.1% यहाँ पर 20 रुपीज़ से कम है, इसलिए आपसे 0.1% चार्ज किया जा रहा है। यही मैं क्वांटिटी अगर थोड़ी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसे 500 कर दूँ और फिर अगर चार्जेस पे आऊँ तो आप देख सकते हो 20 रुपीज़ पे ये कैप हो जाता है। क्योंकि अभी ये 0.1% जो है वो 20 रुपीज़ के ऊपर जा रहा है, इसलिए इन्होंने अभी ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपीज़ पर फिक्स कर दिया है। इसके अलावा आपको अगर एक्सटर्नल चार्जेस चेक करने हैं तो वो भी आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको एक्सटर्नल चार्जेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। टैक्सेस अगर आपको देखने हैं तो टैक्सेस भी आप चेकआउट कर सकते हो और टोटल आपसे कितना चार्ज लिया जाने वाला है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वगैरह सारा कुछ, वो आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पर दिख जाती है। तो इसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि कितना ब्रोकरेज आपको लगने वाला है। अब बात करते हैं अगर आप SIP करते हो तो SIP भी अगर आप करते हो तो सेम ही ब्रोकरेज आपसे लिए जाने वाला है। जैसे कि मान लो अगर आप 17 तारीख को SIP करते हो और 20 क्वांटिटी जो है वो खरीदते हो, तो 20 ETF खरीदने के लिए आपसे जितना ब्रोकरेज यहाँ पर लिया जाने वाला है उतना ही ब्रोकरेज आपसे तब भी लिया जाएगा, जो कि फिर से होने वाला है 0.1% या 20 रुपीज़, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो। और एक बात दोस्तों, आपको जो ये जो ब्रोकरेज है वो बाइंग एज वेल एज सेलिंग दोनों ही टाइम पर लगता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आप सिर्फ बाय कर रहे हो तभी आपसे ब्रोकरेज लिया जा रहा है, जब आप सेल करोगे तब भी आपसे ब्रोकरेज लिया जाएगा। इसके साथ साथ जब आप सेल करोगे आपसे DP चार्ज भी लिया जाएगा, जो कि होता है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। आपको अगर इसके बारे में और अधिक जानना हो कि कितना लगता है, कैसे लगता है, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।